गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं, हमारी पिछली जो क्लासेस है उनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा पिछले वीडियोस के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से इंग्लिश बना सकते हैं। हमने ये सीखा है कि इंग्लिश बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए या इंग्लिश की हिंदी बनाने के लिए किस तरीके से हम टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। टेंस के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। फिर उसके बाद हम अब स्टूडेंट्स टेंस के जितने टाइप्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक टेंस के बारे में हम जानते जा रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट के टाइप्स मैंने आपको समझा दिए थे। तो हम प्रेजेंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं और उसी में से प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है। तो प्रेजेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हम उस सेंटेंस को क्या करना पड़ता है? पहचानना पड़ता है। तो हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स? पहचान के बारे में। तो देखिएगा, पहचान कैसे करें हिंदी वाक्यों की पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में स्टूडेंट्स चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे, उदाहरण के द्वारा। राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ही हिंदी वाक्य को कैसे पहचानना है। हमें देखना है कि पहले सबसे पहले कौन सा टेंस है। ये जो टेंस देख लिया हमने, कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? चुका है। वाक्य के अंत में क्या आया? चुका है। तो चुका है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। पहचान के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन करते हैं। फिर उसके बाद हम किसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं मेन वर्ब में। फिर उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर पूरे सेंटेंस को पुट करके और कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताना चाहता हूँ हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस चीज़ का यूज किया जाता है? हैज़ और हैव का। और हैज़ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है और हैव के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हैज़ का प्रयोग कब करते हैं एंड हैव का प्रयोग कब करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हैज़ का यूज, जैसे हम इसका प्रयोग एकवचन कर्ताओं के लिए करते थे आई को छोड़कर, वैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे किसके साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं हैज़ का प्रयोग। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। राम खाना खा चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राम क्या है, राम क्या है, एक वचन करता। तो मैंने क्या कहा है, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा। तो एक वचन संज्ञा ही करता होती है, संज्ञा सर्वनाम ही करता होते हैं। तो एक वचन संज्ञा, राम एक वचन है तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज़ का। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। राम हैज़ ईटन फूड। राम क्या कर चुका है स्टूडेंट्स, खाना खा चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसके दूसरे हेल्पिंग वर्ब हैव के प्रयोग के बारे में। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, हैव का प्रयोग करते हैं। कैसे, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए मैं क्या है, सब्जेक्ट मैं है, और मैं क्या है, ये आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट बट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव रीड बुक। मैं क्या कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, पुस्तक पढ़ चुका हूँ। देखिए मैंने आपको किस किस के चीज़ों के बारे में बताया, पहचान के बारे में। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, चुका है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, हैज़ एंड हैव का। अब देखिए स्टूडेंट्स, हैज़ का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन क्या हो, सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। सिंगुलर नाउन मतलब सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन प्लस आपके जो प्रोनाउंस हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका हैव का प्रयोग किसके साथ, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, हैव का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसके मेन वर्ब में परिवर्तन किया जाता है, फिर हम वाक्य निर्माण के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहचान पढ़ लिया, इसी के साथ हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके का परिवर्तन किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज़ का प्रयोग किया जाता है एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है हैव का प्रयोग। अब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में किस तरीके के परिवर्तन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या परिवर्तन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब में हम परिवर्तन किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म। मैं आपको 2-3 मेन वर्बों के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्रियाओं के रूप। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपकी जो क्रिया है गो, गो को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, जाना। ठीक है, और जाने का ये फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, देखना, गो का वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, गॉन। ठीक है, गो, वेंट एंड गॉन। अब ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके फॉर्म्स में कुछ भी परिवर्तन नहीं होते हैं। मैं आपको ऐसी क्रियाओं के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, जैसे कि रीड, रीड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पढ़ना। रीड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझना, रीड ही होती है। ये आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, कुछ मैं आपको लिखाऊंगा, कुछ आपको बुक से याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत सारे वर्ब के फॉर्म लिखाऊंगा, तो आप देखिएगा जो वर्ब के फॉर्म्स हैं इनको आपको किस तरीके से याद करना है। कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, अभी ईट का बताया था मैंने। ईट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, खाना। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। ईट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ब के कुछ फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स का हम प्रयोग, इन वर्ब के अंदर से कौन से फॉर्म का प्रयोग करना है हमने, थर्ड फॉर्म का। ये आपको फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कैसे होते हैं। कुछ फॉर्म ईडी लगाकर भी थर्ड फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वो मैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। लेकिन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। अब हमने पढ़ा है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। मैंने आपको समझा दिया कि थर्ड फॉर्म कौन सा होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। वाक्य पहचानना हमने पहले ही सीख लिया था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी टेंस के अनुसार, एक साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य एज पर टेंस, जिसको हम कहते हैं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम उन वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य पहचानना हमने सीख लिया है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं हम, फिर आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे।
तीनों परिवर्तनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। मुख्य क्रिया संबंधी परिवर्तन, पहचान कैसे करना है, सेंटेंस का पहचान हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। अब हमें किस तरीके से इसके जो सेंटेंसेस है उसको बनाने हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा सेंटेंस सबसे पहले हम सीखते आए हैं अभी इन दो टेंसों के अंदर। सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें ना ही तो प्रश्न का बोध हो और ना ही किसी प्रकार के नकारात्मक भाव का बोध हो, जो बिल्कुल साधारण हो, उन वाक्यों को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले मैं लिख देता हूँ, आपको याद हो गया होगा अब तक तो आपको, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इस तरीके से हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम आपको एक वाक्य के द्वारा समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। सुरेश आम खा चुका है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही उदाहरण से इन सारे सब्जेक्ट्स को, सारे सेंटेंसेस को इसलिए समझाता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में देखिए कितने से परिवर्तन से एक वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ कुछ शब्दों के प्रयोग से ही या कुछ शब्दों के ही उलटफेर से ही वही वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। सकारात्मक से नकारात्मक बनने के लिए सिर्फ कितनी सी चीज़ का और कहाँ पे प्रयोग करना है, कौन से वर्ड का कहाँ पे प्रयोग करना है, और नकारात्मक से प्रश्नवाचक बनने के लिए कौन से वर्ड्स का कहाँ पे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ों की वजह से मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मैं आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा प्रेजेंट टेंस करने के बाद, फिर आप बनाइएगा और देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है, वीडियो को वापस देखिएगा, जो बैक करके या जो आपके पास डाउनलोडेड वीडियोस हैं उनमें आपको सारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, सुरेश आम खा चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है। मैंने आपको बताया था, कोई भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहचान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कर लिया हमने। क्या है पहचान? वाक्य के अंत में चले जाते हैं डायरेक्ट ही। क्या रखा है वाक्य के अंत में स्टूडेंट्स? चुका है। ठीक है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड थिंग इज दैट हम किसको पहचानेंगे? वाक्य को। तो वाक्य कौन सा है? पढ़े, सुरेश आम खा चुका है। कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या पहचानी हमने? कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ये दो चीज़ें हमने पहचान ली। सबसे पहले टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो। अब हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। वाक्य पढ़ना है हमने। सुरेश आम खा चुका है। सुरेश एक वचन है, एक वचन करता है ना, तो एक वचनकर्ता के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है कि हैव का? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड दूसरा चेंजेस करना है ना हमने, तो हैज का प्रयोग या हैव का? तो हम किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? हैज का। तो हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस में किसका प्रयोग किया जाएगा? हैज का। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईट। तो हमने ईट की कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है? थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। मेन वर्ब ईटन। ओके, अब हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में रख देंगे और हमारा वाक्य फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट सुरेश लिख दिया आपने।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस में हमने सब चीज़ पढ़ रखा है, इसीलिए हमने क्या सेलेक्ट किया है, हैज़ को। ये सब माइंड के अंदर होना चाहिए, इन योर माइंड, ठीक है। तो सुरेश हैज़, उसके बाद क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें क्या कार्य हो रहा है, खाने का। खाने का मेन वर्ब में परिवर्तन करके हमने क्या किया है, ईटन। सुरेश हैज़ ईटन, क्या खा चुका है सुरेश। सुरेश के द्वारा खाने का प्रभाव किस पर पड़ता है स्टूडेंट्स, मैंगो पे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैंगो। क्या खा चुका है, आम खा चुका है सुरेश। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स। कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट में, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। या हमारी जब क्लास स्टार्ट होगी उस टाइम पे भी पूछ सकते हैं या अभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। जब भी आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसे वहाँ पे ही नोट डाउन कर लीजिए और जैसे ही कमेंट सेशन चालू होगा आप इसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, नकारात्मक वाक्यों के बारे में, ठीक है। तो हमने नकारात्मक वाक्यों के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, तो हम लिख लेते हैं नकारात्मक वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए ये। मैं बताऊं स्टूडेंट्स, अगर ये माइंड में रहेगा, जब भी आप फास्ट तरीके से ट्रांसलेशन कर पाओगे, हमारे जितने भी पैराग्राफ्स आते हैं उन पैराग्राफ्स को आप सही तरीके से लिख पाओगे, लेटर्स लिख पाओगे, मेल्स लिख पाओगे। कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको इन चीज़ों को माइंड में सेट करके रखना होगा कि कौन सी सहायक क्रिया का कौन से टेंस में और कौन से मेन वर्ब के फॉर्म का कौन से टेंस में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक बार, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉट क्यों आया, नॉट किसका बोध कराता है, नकारात्मकता का, यानी नहीं का। तो इसी वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सुरेश आम नहीं खा चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। सुरेश आम नहीं खा चुका है। मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने पहले ही ये सारा काम कर लिया है, वाक्य को पहचान लिया है, वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है। तो चुका है आते ही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाक्य को वापस पहचाना हमने, तो इस बार पहचान में हमें क्या करना है, अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अफर्मेटिव की जगह क्या कर देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया नेगेटिव। अब आपको हमने बताया था स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एकवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करना है, हैज़ का। और मेन वर्ब में किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हम आपको अब इस सेंटेंस को बनाकर बताते हैं। वैसे आप लोगों ने बना लिया होगा इस सेंटेंस को, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। सब्जेक्ट सुरेश है तो हमने लिख दिया सुरेश, हेल्पिंग वर्ब हैज़। हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट। मेन वर्ब क्या है, ईट। ईट के साथ ट्रांसफॉर्म करके हमने इसकी कौन सी फॉर्म प्रयोग की, थर्ड। थर्ड के लिए ईटन, हैज़ नॉट ईटन। फिर उसके बाद क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा खाने का प्रभाव सीधे सीधे आम पे पड़ता है, तो मैंगो। सुरेश हैज़ नॉट ईटन मैंगो, यानी सुरेश क्या नहीं खा चुका है स्टूडेंट, आम नहीं खा चुका है। हमने दो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर, पिछले वीडियोस में समझाया है मैंने आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट्स। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा।
कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2। फर्स्ट टाइप इज दैट WH वर्ड, सेकेंड टाइप इज दैट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड कैसे यूज करना है सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने पिछले वीडियोस को ध्यान से पढ़ा होगा। तो फिर आप सिर्फ अफर्मेटिव ही समझाना होता है, बाकी सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इन वीडियोस में बनाकर बता रहा हूँ जिससे कि आप और अच्छी तरीके से सीख जाए। तो मैं आपको सबसे पहला इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहला कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाले। सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही वाला ले लेते हैं, सुरेश वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, एज एग्जाम्पल। ठीक है, क्या सुरेश आम खा चुका है? क्या सुरेश आम खा चुका है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे फटाफट बना सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या पहचाना? वाक्य क्या है? चुका है अंत में, तो क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमें किस चीज़ को पहचानना है? हमें पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सुरेश एक वचन है तो किसका प्रयोग करना है? हैज का। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? हमेशा थर्ड फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको डाल दो, फटाफट आपका सेंटेंस बनके तैयार। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या है? हैज। सब्जेक्ट क्या है? सुरेश। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स इसमें? ईटन। ईट मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म उसकी लगाई है, ईटन है सुरेश ईटन। क्या खा चुका है सुरेश? आम। और इसका ये क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी नहीं भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या सुरेश आम खा चुका है सुरेश ईटन मैंगो। अब हम आपको बताएंगे WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। समझ में नहीं आया हो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसका सेकेंड टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये कैसे बनाना है हमें आपको पता होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर भी हम आपको बता देते हैं और इसी वाक्य का फॉर्मेशन करके भी दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और देन अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का ही हम ट्रांसफॉर्मेशन किस में करेंगे? WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सुरेश क्या खा चुका है? प्रश्न का उत्तर देना है हमें डिस्क्रिप्टिव। क्या खा चुका है? आम खा चुका है, सब्जी खा चुका है, फल खा चुका है, दही क्या खा चुका है वो। ठीक है, इसका आंसर किस में देना है? यस या नो में।
क्या आम खा चुका है, खाया है तो ठीक है, नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, यानी नहीं या हाँ में, और इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। तो अब आंसर नहीं देना, हमें पहले इसका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पहचान लीजिए वाक्य के अंत में चुका है, चुका है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्वेश्चन मार्क आते ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये एक और पहचान होती है हिंदी वाक्यों की। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सुरेश एक वचन है तो हैज़, और मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आइए इसे बनाते हैं। क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट, मैंने आपको बताया था। WH वर्ड के बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, व्हाट हैज़। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है सामने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुरेश, तो व्हाट हैज़ सुरेश, व्हाट हैज़ सुरेश। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर, WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादातर सेंटेंसेस में मिसिंग रहता है। मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लेना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना। खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईट। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। व्हाट हैज़ सुरेश ईटन, सुरेश क्या खा चुका है, आंसर दे दो, सुरेश हैज़ ईटन मैंगो, सुरेश क्या खा चुका है, आम खा चुका है। जो इसका आंसर है वो इसका अफर्मेटिव फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने से चेंजेस के बाद हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसमें भी दो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सेम। जहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया वहाँ पे दो तरह के इंट्रोगेटिव, कौन कौन से, WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब वाले, और दोनों ही हम आपको समझा देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होता है स्ट्रक्चर, देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर। वाक्य बना देता हूं मैं फटाफट, देखिएगा। क्या सुरेश आम नहीं खा चुका है। आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस को पहचान लिया होगा, इसलिए फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद फिर मेन वर्ब क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद क्या है, क्या सुरेश आम नहीं खा चुका है। हमें इस वाक्य को पढ़ लिया, सब चीज़ें कर ली, हमने मेन वर्ब तक लिख लिया। फिर प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आम। तो आम को मैंगो। अब बताइए, पढ़ के बोलिए इसे। है सुरेश नॉट ईटन मैंगो, क्या सुरेश आम नहीं खा चुका है। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड टॉपिक इसका, कौन सा, WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव
सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट का, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ, इसी सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, ध्यान से देखिए। सॉरी, हमने स्ट्रक्चर लिख लिया है, अब हम वाक्य फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले वाक्य लिखते हैं, हम देख लेते हैं। सुरेश क्या नहीं खा चुका है? देखिए, क्या नहीं खा चुका है सुरेश, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है हमने इसका, चलो दे देते हैं हम। सबसे पहले हम आंसर नहीं देंगे, हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। WH वर्ड में क्या है? क्या। क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चुका है, चुका के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? हैज़ का, व्हाट हैज़। उसके बाद किसका प्रयोग करना है हमने स्टूडेंट? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, सुरेश। उसके बाद किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट? नॉट का। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खाना, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईटन। फिर क्या लगा देना है स्टूडेंट्स? बाकी कुछ है नहीं इसमें बचा हुआ, इसलिए उसको छोड़ देते हैं आगे ऑब्जेक्ट अदर को। तो व्हाट है सुरेश नॉट ईटन, सुरेश क्या नहीं खा चुका है। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारे पास ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए हम उसे बना सकते हैं। मैं आपका एक इसका अपग्रेडेड वर्जन भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ हम एक बार सिंपल तरीके से इसे समझ लेते हैं। इनकी जो रूल्स हैं, इनको किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है उसको समझ लेते हैं एक बार टेंस को, फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स। टेंस आता है आपका, एक टॉपिक आता है 2-4 नंबरों का, एक आता है टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स वाला। उसमें भी मैं आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हैं और इसे किस तरीके से उन खाली जगहों पर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, थोड़े से 5 सेंटेंसेस दूंगा, आप घर पे बनाइएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे खुद बोर्ड पर बनाकर बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस होंगे, बिल्कुल बहुत इजी सेंटेंसेस होंगे। अगर आप उसे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाक्य के अंत में चुका है वाले सेंटेंसेस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। वैसे जो नॉर्मल हिंदी होती है उनमें मिल सकते हैं आपको चुका है वाले सेंटेंस, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं आपको सेंटेंसेस लिखा देता हूँ जिसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस नहीं लिखाए थे, तो 5 में वो सेंटेंसेस भी लिखा देता हूँ। वैसे आपने ढूंढा होगा कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस, तो मैं आपको कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट दोनों के ही सेंटेंसेस लिखा देता हूँ। अब आप पहचानिएगा उसमें सबसे पहले कौन से कंटिन्यूअस के हैं एंड कौन से परफेक्ट के हैं। आसानी से आप पहचान के और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप और अच्छी तरीके से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। जब आपको सारी रूल्स पता होंगे, सही तरीके से उनका यूजेस पता होंगे आपको, तो आप ज़रूर अच्छी तरीके से इंग्लिश बना पाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे और अच्छे नंबर्स भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। महेश बाजार जा रहा है। दोनों कंबाइन है, कौन कौन से? कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट दोनों है इसमें, पहचानिए और बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। महेश बाजार जा रहा है, सीता
और गीता, सॉरी स्टूडेंट्स, सीता और गीता खाना खा चुकी है। क्या मम्मी खाना बना चुकी है? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? महेश योगा कर चुका है। क्या सीता ने क्या सीता ने खाना बनाया है? क्या सीता खाना बना रही है? क्या हम सब बाजार से आ रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं सब ठीक कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। महेश बाजार जा रहा है, सीता और गीता खाना बना चुकी है। क्या मम्मी खाना बना चुकी है? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? महेश योगा कर चुका है। क्या सीता ने खाना बनाया है? क्या सीता खाना बना रही है? क्या हम सब बाजार से आ रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं सब ठीक कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इसमें वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं है जो आपके लिए टिपिकल हो, जैसे कि बाजार पता है सबको, सीता और गीता खाना का मैंने बता दिया था। ठीक है, जाने की थर्ड फॉर्म भी मैंने बता दी थी आपको, लेकिन इसमें कौन से फॉर्म का प्रयोग होगा दिमाग से देखिएगा। क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये आपको पता है पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? योगा को योगा ही बोलते हैं, YOGA। योगा करने को योगा ही बोलते हैं। खाना बनाया है, ठीक है, तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कुक फूड, खाना बनाना। ठीक है, कुकिंग बोलते हैं बनाने को, खाना बनाया जाता है उसको कुकिंग बोलते हैं। क्या सीता खाना बना रही है? इसमें भी आ जाएगा वहीं सेम। क्या हम सब बाजार से आ रहे हैं? आने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम, COME। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तुम क्या कर रहे हो, ये सबको पता है, ये कैसे बना सकते हैं हम? मैं सिर्फ सब ठीक कर चुका हूँ, बोलते रहते हैं ना हम,
नॉर्मल लैंग्वेजेस में अपने फ्रेंड्स को, तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर चुका हूँ, सब सेट कर दिया है मैंने। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उन सारे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और इसे कैसे बनाया जाता है आप कल बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाना कंपलसरी है, ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इससे मैच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बना है और आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की है और मिस्टेक्स नहीं की है, मतलब आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपकी बुक्स हैं इंग्लिश के, उन बुक्स के अंदर हिंदी ट्रांसलेशन वाले बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर आप इन वाक्यों को पहचान सकते हैं। इन वाक्यों के अंदर किस तरीके से प्रयोग किया गया है हैज़ हैव का, उन सेंटेंसेस को भी आप पहचान के और सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।